सुप्रभात मेरे प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है कक्षा 5वीं के ई लर्निंग हिंदी के रिमझिम के कक्षा में। तो विद्यार्थियों, जैसा कि आप जानते हैं कि अभी हमारी परीक्षाएं चल रही हैं और इस वजह से जो है हम लोग अभी पुनर्चर्चा के पाठ कर रहे हैं। तो हमारा जो पुनर्चर्चा का आज का पाठ है वो टर्म के लिए जो हमने पहला चैप्टर पढ़ा था जिसका नाम था नन्हा फनकार, आज हम उसकी पुनर्चर्चा करने जा रहे हैं। आप लोग देख सकते हैं, मैंने शाम पट पर भी लिख करके रखा है। तो तैयार हो जाइए, सभी अपने किताब की पृष्ठ संख्या 33 पेज नंबर 33 निकाल लीजिए। देखिए, नन्हा फनकार। नन्हा फनकार में हमने एक बालक के बारे में पढ़ा था जिसका नाम था केशव, ठीक है। और केशव जो है वो एक ऐसा बच्चा था जो कि नक्काशी करता था। किस प्रकार की नक्काशी करता था? जो पत्थरों को तराशता था। वो पत्थरों को तराशने के काम में बहुत ही माहिर था और इस काम को बड़े ही शौक से और बहुत अच्छे से करता था। तो इसी वजह से जो है उसका काफ़ी नाम भी हो रहा था। हालांकि वो बहुत ही छोटा सा एक बच्चा था, लेकिन फिर भी उसके मतलब जो संगत राश थे, जो उसके साथ काम करते थे, सभी ने उसके कार्य को बहुत सराहा था। वो इसी तरह से अपने कार्य में लीन रहता था और उसके बारे में दो एक बातें बताई गई हैं कि वह जो है मतलब आगरा में ही पैदा हुआ था, लेकिन उनका पुश्तैनी घर जो है वो गुजरात में है। मतलब उसके माता पिता गुजरात के रहने वाले हैं और वो गुजरात से आकर आगरा में बस गए हैं और आगरा में ही केशव का जन्म होता है। और केशव के पिता जो है यहीं पर एक मिल में काम करते हैं। अब जो है यहाँ आगे की गलियाँ अब यही मतलब जो है केशव का घर बन चुका है। तो इसी तरह से इसी में जैसे अपने रोज़मर्रा के कार्य करता है, वह बैठकर बड़े मतलब मन से जो है पत्थरों को तराशने का काम कर रहा था। उसी दौरान क्या होता है, उसी दौरान जो है एक रुतबे वाला व्यक्ति आता है और उससे उसके कार्य के बारे में पूछताछ करने लगता है। अब जब वो पूछताछ करता है तो केशव एकदम अकड़ के उसको जवाब देता है और उसको कहीं ना कहीं ये लगता है कि वह कार्य कर रहा है और इसके बीच में ये सब बातें जो है उसको डिस्टर्ब कर रही हैं। तो इसी प्रकार से वो जो है उत्तर देता है। लेकिन बाद में जब सैनिक आते हैं और उसको कहते हैं कि ये तुम्हारी कैसी धृष्टता है, क्या तुम जानते नहीं हो कि ये महाराज हैं, ये महाराज अकबर हैं और तुम इनके सामने जो है बैठ कर के बात कर रहे हो, तब उसको समझ में आता है कि ये जो है ये महाराज हैं। और इसी कारण क्या होता है कि वो बहुत ही मतलब कॉन्शियस हो जाता है और कॉन्शियस होने के बाद क्या होता है कि वो मतलब महाराज को महाराज मानकर ही उत्तर देता है, थोड़ा लड़खड़ा जाता है। फिर महाराज उसको थोड़ा आश्वस्त करते हैं कि मैं महाराज होने के बावजूद भी जो है तुम्हारे साथ महाराज की तरह पेश नहीं आऊँगा। मैं नॉर्मल एक इंसान हूँ और मैं तुम्हारा स्टूडेंट बनना चाहता हूँ, मैं तुमसे सीखना चाहता हूँ। और महाराज जो है छेनी हथौड़ा लेकर उसके पास बैठ जाते हैं और उससे सीखने की कोशिश करते हैं कि कैसे किस प्रकार से जो है ये नक्काशी का कार्य होता है। तो वो थोड़ा डरता है, लेकिन महाराज को सिखाता है एकदम अच्छे टीचर की तरह। तो पूरे दिन ये सीक्वेंस चलता रहता है। फिर महाराज विदा लेते हैं और उसके बाद संगत राशों में जो है उसकी तो एकदम छटा छाई रहती है, सभी उसकी बहुत प्रशंसा करते हैं। और अल्टीमेटली क्या होता है कि वो घर आकर अपने पिता से जो है इस बारे में चर्चा करता है। उसके पिता को भी ये पहले से पता होता है कि आज उसके बेटे के साथ क्या हुआ, तो वो भी बताते हैं। फिर वो ये भी पूछते हैं, वो केशव अपने पिता से पूछता है कि पिताजी भला ऐसी क्या बात है कि जो अकबर जो है वो तो इतने बड़े हैं,
फिर उनके पास इतना सब कुछ है, तो फिर वे सीकरी में आकर क्यों बस के, यहाँ उन्होंने जो है अपने मतलब एक कारखाना क्यों बनवाया है। तो तभी उनको बताया गया कि उसको बताया गया कि उसके जो मतलब सम्राट अकबर के जो हैं उनके जो है मतलब संतान नहीं हो रही थी, इसलिए वे बहुत ही परेशान थे और इसीलिए जो है वो बहुत सारे साधु संतों फ़कीरों के पास जाते थे और भटकते भटकते वो बादशाह ख्वाजा सलीम चिश्ती के पास सीकरी में आ गए और उन्होंने ही बादशाह को बताया कि उन्हें एक दिन 3 संतानें होंगी और उन्हीं के कहे मुताबिक उनको जो है एकदम 3 संतानें हुई, जिनके नाम आप लोग भली भांति जानते हैं। क्या क्या नाम थे? शहज़ादा सलीम, मुराद और दानियाल। और इसी वजह से उन्होंने अपने बड़े बेटे का नाम जो है मतलब उन्होंने अपने बादशाह अकबर ने अपने बेटे का नाम सलीम भी रखा है। और इस तरह से जो है वो अपने पिता से ये सारी कहानियाँ सुनता है और अपने पूरे डे एक्सपीरियंस को अपने पिता के साथ शेयर करता है और फिर जाके वो सो जाता है। तो उम्मीद है आपको पाठ याद आ गया होगा। तो अगले दिन हम अगला जो हम लोग टर्म का पाठ पढ़ रहे हैं उसकी पुनर्चर्चा करेंगे। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। धन्यवाद।